हाय एना स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और शायद ही मेरे अलावा अभी तक किसी ने तुम्हें इतना डिटेल में खुलासा करा होगा, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। बहुत ही मतलब जिस तरह से कहते हैं ना कि लोगों के साथ रिलेशन बनाने होते हैं, पीआरओ जिनके पब्लिक रिलेशन जिनके अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, वही इस तरह के डेटा को कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी ये सब डेटा शेयर नहीं करेंगे, और खासकर यूट्यूब में। यस गाइस, अक्टूबर बैच रिजल्ट के लास्ट स्टेज, बट आई एम सॉरी टू से 12th क्लास के रिजल्ट्स थोड़ी बहुत जितना हम एक्सपेक्ट करे थे उससे पीछे जाते हुए दिख रहा है। 65% अराउंड एक्सपेक्टेड है। अब वजह बताऊंगा क्यों ये सब हुआ है। और टेंथ में 68%, जबकि ये 70% प्लस तक के रिजल्ट एक्सपेक्ट करे गए थे। बट उसके लिए मोर एंड लेस कुछ जगह तुम खुद जिम्मेवार हो, और कुछ जगह एनआईएस के खुद के जो कहते हैं ना नेग्लिजेंसी, लेथर्जी, लेथर्जिक एटीट्यूड, मिसमैनेजमेंट। यस, मेरे को बोलने में कोई दौराई नहीं है। यस, कारण मैं बताता हूँ क्या हुआ है। प्रैक्टिकल में 1850 स्टूडेंट्स के 1850 बच्चे कम नहीं होते मेरे भाई, ऑल अक्रॉस इंडिया। इन बच्चों के मार्क्स के कोई पता ही नहीं, आता पता नहीं है। अब एनआईएस एक कभी भी तुम्हें नहीं कहेगा कि ये हमारी गलती है, एनआईएस तुम्हारे पे थोप देंगे। ये 1850 बच्चे अराउंड है जिनके मार्क्स रीजनल ऑफिस तक पहुंचा ही नहीं, जो जिन बच्चों के रिजल्ट इस चलते रुक जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के बगैर आप 12th क्लास में SYCP आ जाता है, आपको पता है। अगर फॉर्मेटिव के मार्क्स देके एनआईएस किसी तरह आपको निकाल दे तो अलग बात है, अदरवाइज ये बच्चे रुकने के चांस बन रहा है। और इसके चलते आपके 10th के पास परसेंटेज में भी असर पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है थियरी प्रैक्टिकल मिला के आपको कट ऑफ लेने होते हैं। टीए में तो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए होता है। और कुछ गलतियां तुमने खुद करा। बच्चे कई बार बोला क्या फायदा हुआ, 3 साल से तुम्हारे ऊपर काम कर रहा हूँ। 10th एंड 12th के पास आउट होने के गैप में 2 साल के अंतर होना चाहिए। मीन्स तुमने 10th जब पास किए, कब तुमने पहले बार एडमिशन लिए थे, कब पेपर दिए थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तुम्हारे फाइनली क्वालिफिकेशन तुम्हें मिले थे, सर्टिफिकेट मिले थे, जब तुम पास आउट हुए थे क्लास 10 के, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनआईएस के खुद के हो, स्टेट बोर्ड हो, उससे 2 साल के मतलब 24 महीना के गैप जिनके नहीं हुए, ऐसे बच्चे 900 जो पेपर में बैठ गए। और इनका क्या होगा, इनका एक सब्जेक्ट अगर वो पास हो भी जाता है, एनआईएस एक सब्जेक्ट रोक देंगे, और तुम्हें उस चलते तुम्हारे रिजल्ट में पास दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स तुम एक तरह से दोबारा तुम्हें पेपर में अपेयर करने पड़ेगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। और रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये भी तुम जिम्मेवार हो। आप बोलोगे सर एनआईएस गाइड नहीं करते, एनआईएस गाइड तो कभी नहीं करा, शुरू से आज तक एनआईएस ने कभी गाइड करा? एनआईएस को सिर्फ एक चीज पता है, फीस लेना। उनको पता है फीस देंगे फेल हो जाएंगे। अल्टीमेटली ऐसे बच्चे 1500 बच्चे हैं जो रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते रुके हुए हैं। मीन्स लैंग्वेज जहाँ मिनिमम एक लेना है, मैक्सिमम 2 लेना है, वहाँ बच्चों ने करा क्या, लैंग्वेज लिया ही नहीं। ऐसे बच्चे भी है, लैंग्वेज में से एक भी ऑप्ट नहीं करा, और कुछ बच्चों ने 2 से ज़्यादा ले लिए। 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं हो सकता है, चाहे रीजनल लैंग्वेज और चाहे बेसिक लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश इंग्लिश उर्दू संस्कृत हिंदी में से लो, चाहे गुजराती बंगाली मराठी तेलुगु तमिल कुछ भी लो, कुल मिला के 2 से ज़्यादा। इस कारण भी 1500 बच्चे रुक रहा है। और RLRW के दायरे में 2100 स्टूडेंट्स अराउंड। ये RLRW आप जानते हो पिछले बार भी हुए थे, बट पिछले बार से इस बार के वॉल्यूम कम है। ये अनफेयर मीन्स के, और पता लग रहा है पूरे सेंटर के सेंटर ऐसे है, एक सेंटर है झारखंड के, एक बिहार के। एक आप में से जो बच्चे झारखंड या बिहार के हो, थोड़ी बहुत भगवान से दुआ मांगो तुम्हारे सेंटर पे तो ऐसा नहीं हुआ है ना, कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और इवन हरियाणा में भी एक सेंटर है जहां RLRW के दायरे में बच्चे आए हुए 2100 अराउंड स्टूडेंट। यूपी में भी एक है। और ये सारे मिला के 6350 मतलब 6350 स्टूडेंट्स दिख रहा है, जो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है। मतलब एक कम से कम 3 लाख बच्चों के रेशियो में देखा जाए 2% से ज़्यादा। 1% मतलब 3000 होते हैं, 2% से 2.5% बच्चे, तो खुद सोचो यही रिजल्ट 70 पहुंच जाते हैं अगर ये 2.5% बच्चे ऐड हो जाते हैं। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो। और मैं बताऊं रिजल्ट्स, अब भगवान से दुआ मांगो ये प्रैक्टिकल के मार्क्स इन तक पहुंच जाए। ये एनआईएस क्या करेगा नहीं पता। ये लोग एक बार स्टडी सेंटर में क्वेरी करें, कोई रीजनल ऑफिस में, और आप भी देखते रहो कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। एनआईएस जबकि अभी भी बच्चों को ये रिप्लाई दे रहा है ये आपका रिजल्ट जब आएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है इनमें से कुछ बच्चे शायद ही प्रैक्टिकल में क्लियर कर पाए, और इसके लिए जिम्मेवार एनआईएस खुद है। तो मेरे से शेयर करना तुम्हारे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है, तुम्हारे स्टेटस क्या है।
तो ये बहुत ही छोटी सी बट इम्पोर्टेंट अपडेट से शेयर करने थे। मेरे से बने रहना, जैसे जैसे रिजल्ट की तरफ जा रहे हो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आते रहेंगे, और जैसे जैसे आते रहेंगे मैं तुझसे शेयर करते रहूँगा। इससे पाने के लिए एक लाइक बनता है मेरे वीडियो के, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो आपने डेफिनेटली प्रेस कर दिए होंगे, नहीं तो मेरा अगला अपडेट अब तक नहीं पहुँच पाएंगे। बाय बाय।